हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं एफसीए AG3 के। यहाँ पर हम मॉक 4 सॉल्व, ठीक है। इससे पहले हम 3 मॉक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि एग्जाम में आते हैं। पूरा यहाँ पर हम मॉक सॉल्व करेंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो इसमें यहाँ पर आपको देख पा रहे हो कि ये बस यहाँ मैंने एग्जाम पैटर्न डाल दिया है। यहाँ पर आपको हर सेक्शन के लिए 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपको रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, चाहे जीएस हो, आपको हर सेक्शन को 15 मिनट में ही सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, आप उसके लिए 15 मिनट ही में ही आपको सारा सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 सेक्शन को 60 मिनट या हम बोल सकते हैं 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स फंडा है, यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जैसे फेज 1 में आपके टेस्ट आते हैं, बिल्कुल वैसे ही 4 सेक्शन में आपको अभी भी दिखाया वैसे ही सारा आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको फेज 1 के 30 टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाए 30 टेस्ट यहाँ पर लिखा है। और उसके अलावा टेस्ट के अलावा आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, फेज 1 के सब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और फेज 1 के साथ साथ यहाँ पर आपको फेज 2 भी मिलेगा और फेज 2 के चैप्टर टेस्ट भी मिल जाएंगे। मतलब काफी कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फेज 1 के आपके पास 30 टेस्ट अवेलेबल है। तो आप इनको बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है बाय करने का, तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं और बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास एग्जाम आपका बहुत जल्दी है, 1 को है, तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से एक दिन में आप बना सकते हो 2 टेस्ट, क्योंकि आपके पास 1 घंटा है। 1 घंटे में आपको टेस्ट बनाना है, फिर उसका रिव्यू करना है, जो गलत क्वेश्चन गए उनको फिर से सॉल्व करना है, री अटेम्प्ट कर सकते हो आप वहां पर। आपको इस तरह से करना है। और अगर आप पास आपको लगे एंड में आकर टाइम कम बच रहा है तो आप पहले सबमिट कर दो, फिर आप सारे क्वेश्चंस को एक बार में बना लो। इस तरह से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मॉक को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किसका है, स्लॉगिज्म का है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑल फॉक्स इज कैट। तो कैसे बनाएंगे, ऑल फॉक्स सारे फॉक्स क्या है, कैट है, तो इस तरह से बनाया हमने। एंड लिखा है सम फॉक्स इज डॉग। अब कुछ फॉक्स क्या है, डॉग है, मतलब ये बन गया हमारा डॉग। एंड नो डॉग इज घोस्ट। कोई भी डॉग क्या है, घोस्ट नहीं है, तो क्रॉस कर दिया हमने इसे। या फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑल घोस्ट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे घोस्ट कैट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी में करेक्ट है। घोस्ट का पार्ट डॉग नहीं है बट कैट में जा सकता है, मतलब फर्स्ट यहाँ पर फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इज ट्रू हियर। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में लिखा है सम घोस्ट इज नॉट फॉक्स। कुछ घोस्ट जो है फॉक्स नहीं है, लेकिन फॉक्स और घोस्ट के बारे में हमें कुछ भी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो हम नहीं बता सकते, तो हम यहाँ पर इसे रॉन्ग कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या केवल एक ही करेक्ट है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, सम लैपी इज टैक्सी, राइट। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कुछ लैपी यहाँ पर क्या है, टैक्सी है। एंड ऑल लैपी इज ऑटो। सारे लैपी यहाँ पर क्या है, ऑटो है। नो टैक्सी इज मोटर। कोई भी टैक्सी क्या है, मोटर नहीं है, तो क्रॉस कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ लिखा है सम ऑटो इज नॉट मोटर। कुछ ऑटो क्या है, मोटर नहीं है। सही बात है। क्यों सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो का वो पार्ट जो टैक्सी में आ गया वो मोटर में नहीं आ सकता। दैट मीन्स फर्स्ट इज राइट हियर। फिर यहाँ लिखा है ऑल मोटर बीइंग लैपी इज द पॉसिबिलिटी। सारे मोटर क्या लैपी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मोटर का पार्ट टैक्सी में नहीं है बट ये मूव करके पॉसिबिलिटी में मूव हो जाता है ना, तो मूव करके ये पोर्शन एल में या फिर लैपी में आ सकता है, मतलब ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ करेक्ट है। बोथ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ई टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सम कप इज टी। दैट मीन्स सम कप इज टी। कुछ कप क्या है, टी है। एंड नो टी इज मिल्क। कुछ कोई भी टी मिल्क नहीं है। एंड ऑल मिल्क इज ड्रिंक। सारे के सारे मिल्क क्या है, ड्रिंक है। बना लिया हमने। अब फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट में बोल रहे हैं सम कप इज ड्रिंक। कुछ कप ड्रिंक है। देखो कप का पार्ट यहाँ तक आ रहा है, ड्रिंक यहाँ स्टार्ट हो रहा है, क्या ये है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। फिर लिखा है ऑल टी बीइंग ड्रिंक इज अ पॉसिबिलिटी। सारे टी क्या ड्रिंक हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ड्रिंक जो टी है वो मिल्क नहीं है बट ड्रिंक में आ सकता है। दैट मीन्स ये करेक्ट हो जाएगा पॉसिबिलिटी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। दैट मीन्स यहाँ पर हम सी ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या दे रखी है, एक पजल। 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स LMNO ABCD, दे आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में है। और कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग है, कुछ लोग यहाँ पर साउथ फेसिंग है, ठीक है। बनाते हैं फिर इसको, क्या बोल रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर उसके बाद लिखा हुआ है जो ए है, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बोल रहे ए नेबर है जो भी एंड पर बैठा है उसका, राइट। तो इसका मतलब ए जो होगा वो सेकंड नंबर पे है, जैसे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देयर आर 8 पीपल्स, राइट। तो यहाँ पर ए जो है वो क्या है, नेबर है जो एंड पर बैठा है। एंड पर कहीं पर भी हो सकता है, कहीं किसी भी एंड पर हो सकता है, इस एंड की बात कर रहे हो सकता है इस एंड की बात कर रहे हो, जो ए है वो यहाँ पर होगा अगर इसकी बात कर रहे हैं, या फिर ए यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में 3 लोग हैं, 1 2 3, सी यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 3, सी यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिख रहे हैं सी के राइट। अब देखो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि हमें 2 पॉसिबिलिटी बनाए के चल रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं एक इस एंड पर है। बट यहाँ पर देखो आगे लिखा है कि जो ओ है, ओ जो है वो सी के सेकंड राइट में है, राइट। अब सी कहीं भी फेस कर सकता है, हो सकता है सी नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, सी साउथ फेसिंग हो। बट आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओ है वो एंड पर नहीं है, डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओ एंड पर नहीं है, दैट मींस सी से अगर एक गैप पर, क्योंकि राइट सेकंड राइट में तो एक गैप पर ही होगा, राइट में अगर हम बनाते हैं तो ओ एंड पर नहीं है, दैट मींस ओ यहाँ पर आ जाएगा, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, बना लिया हमने। अच्छा, सी के राइट में है, दैट मींस यहाँ पर क्या है, सी नीचे तरफ फेस कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सी ऊपर तरफ, क्योंकि उसके राइट में आना है तभी पॉसिबल है। मैंने आपको नॉर्थ साउथ नहीं बोला कि सी यहाँ फेस कर रहा है, मैंने बोला सी नीचे देख रहा है, और इस वाले फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में सी ऊपर देख रहा है, तभी इसके राइट में ओ पॉसिबल है, ठीक है। फिर लिखा है डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में डी है, इसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। फिर लिखा है डी जो है वो सी का नेबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो 2 ही जगह है, 2 ही स्पेस हमें साथ में चाहिए, डी और एल, तो वो एक ही जगह दिख रही है मुझे, डी और एल, और डी जो है सी का नेबर नहीं है, मतलब डी में यहाँ लिख लूं, एल यहाँ लिख लूं, और लेफ्ट में है तो एल ऊपर देख रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जगह हमें यहाँ फर्स्ट केस में दिख रही है, और यहाँ पर क्या है, डी हमें सी के पास नहीं लेना, मतलब डी यहाँ पर होगा, एल यहाँ पर, और एल के लेफ्ट में डी है, मतलब एल जो है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तभी उसके लेफ्ट में डी पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। आगे लिखा है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल, जो एल के नेबर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब एल का नेबर एक सी है और एक डी है। अब सी ऊपर देख रहा है तो डी नीचे देखेगा, इसमें सी नीचे देख रहा है तो डी ऊपर देखेगा, हो गया। फिर लिखा है पर्सन हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, जो एंड पर बैठे हुए हैं वो अपोजिट देख रहे हैं, मतलब ये एंड वाला है, ये ऊपर देख रहा है, मतलब ये वहां पे जो भी आएगा वो नीचे देखेगा। यहाँ पर डी नीचे देख रहा है, मतलब यहाँ जो भी आएगा वो ऊपर देखेगा, ठीक है। फिर लिखा है एम सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में है और बी नॉर्थ फेसिंग है, तो मतलब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बी तो नॉर्थ फेसिंग है, बी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, और बी के लेफ्ट में कौन है, एम है, मतलब ऐसा कुछ है। और आगे बोल रहे हैं बी जो है ए का नेबर नहीं है, मतलब बी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, मतलब बी यहाँ आएगा, ठीक है। और बी नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे नॉर्थ लिख लिया, मैंने अभी यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बनाई है, बस यहाँ मैंने नॉर्थ लिखा है। उसके बाद एम की बात कर रहे हैं, एम इस गैप पर आ जाएगा, तो इसके लेफ्ट में कब पॉसिबल है, जब नीचे देख रहा हो, मतलब नीचे नॉर्थ है। यहाँ पर देखो बी ए का नेबर नहीं है, मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा, और एक लेफ्ट में हमें मतलब एक छोड़ के एम लेना है, और बी जो है वो ऊपर की तरफ देखे तभी यहाँ लेफ्ट में आ पाएगा। इसका मतलब इसमें ऊपर क्या है, इसमें ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इस वाले के हिसाब से ऊपर नॉर्थ है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब ये और ये जो नेबर है वो सेम फेस कर रहे हैं, मतलब एम नीचे देख रहा होगा। ए एंड एम फेस द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ओ, दैट ऑफ ओ। ए और एम जो है वो ओ के अलग देख रहे हैं, मतलब ए और एम सेम देख रहे होंगे, ओ अलग देख रहा है। ए और एम सेम देख रहे हैं और ओ क्या देख रहा है, अलग देख रहा है। क्या फिक्स हुआ ये डायरेक्शन हमारा, देखो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा लास्ट में हमारे पास लिखने के लिए बचा है एन, एन यहाँ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, चीज देखो सेम ही बात आ रही है, यहाँ पर ये जो दोनों चीजें हैं वो सेम बनी है। कैसे बनी है सेम, क्योंकि यहाँ पर आप किसी को भी देख सकते हो, यहाँ पर जो बी है वो नॉर्थ फेसिंग है, और मतलब इसके हिसाब से नीचे वाली नॉर्थ फेसिंग है, इसके हिसाब से ऊपर वाली नॉर्थ फेसिंग है, राइट। और अब नीचे देख रहे हैं वो साउथ फेसिंग है, मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। यहाँ पर देखो ये डी नॉर्थ देख रहा है, यहाँ भी डी नॉर्थ देख रहा है, तो इस हिसाब से ये आंसर बन गया हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो एल डायरेक्शन के हिसाब से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट गलत है, रिस्पेक्ट टू नॉट ट्रू पूछ रहे हैं एल के रिस्पेक्ट में, राइट। तो एल को चेक करना है, तो यहाँ पर देखो एल क्या है, एल यहाँ पर साउथ फेसिंग है, राइट। यहाँ पे पूछ रहे हैं एल फेस साउथ, तो ये तो करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। एम के फोर्थ राइट में एल है, अब कुछ भी देख लो सेम ही आएगा। एम के फोर्थ राइट में 1 2 3 4, हाँ एल है, मतलब ये भी करेक्ट है, मतलब आंसर ये भी नहीं है।
फिर पूछ रहे ए के सेकंड लेफ्ट में एल है, ए के सेकंड लेफ्ट में एल है, नहीं है, मतलब ये गलत है, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर, तो ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। ठीक है, फिर लिखा है हाउ मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हुए हैं, एम यहाँ पर है, लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, एक और दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दो के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर बोल रहे हैं पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में ओ की पोजीशन क्या है ये भी चेक कर लो। एल के रिस्पेक्ट में एल यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, 1 2 3, थर्ड राइट में हो जाएगा, थर्ड राइट यहाँ पर कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एम का नेबर कौन है, एम का नेबर बताना है, तो एम के आसपास कौन बैठा है, एक ओ बैठा है और एक ए बैठा हुआ है, दैट मीन्स ओ और ए, ऑप्शन ए हम टिक कर देंगे, ऑप्शन ए, ओ और ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है क्वेश्चन यहाँ पर सेम है, बताना है कौन सा अलग है, 4 ग्रुप में आ रहे हैं और एक ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कौन से यहाँ पर अलग आ रहा है, कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्शन डिस्टेंस का, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर देखते हैं, पहले बना लेंगे डायरेक्शंस। बोल रहे हैं ए के नॉर्थ में 10 मीटर क्या है, बी है, तो हमने माना ए यहाँ पर है, ए नीचे होगा और नॉर्थ में बी है, मतलब 10 मीटर यहाँ पर आ गया, बी ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है सी और डी के बारे में बोल रहे हैं, जो हमें पता नहीं है, फिर डी और ई के बारे में बोल रहे हैं जो कि नहीं पता, तो हमें ऐसा कुछ पता हो जो ए और बी से कनेक्ट करता हुआ हो, वो ये लाइन लिखी हुई है कि बी के ईस्ट में जाना है आपको सी लेने के लिए, तो बी यहाँ पर है, ईस्ट में आ जाओगे 15 मीटर, तो यहाँ पर आपको इस तरह बनाना पड़ेगा 15, लगभग 10 थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर आ गया सी। ठीक है, अब ये बना लो, सी जो है वो डी के साउथ में है, कितना 24 मीटर, तो डी यहाँ पर होगा, साउथ में यहाँ पर आ गया हमारा 24 मीटर, क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, और डी कहाँ पर है, ई के वेस्ट में है 5 मीटर, तो ई के वेस्ट, ई के सॉरी वेस्ट से ईस्ट में है, तो ई यहाँ पर होगा, ई के ईस्ट में यहाँ पर ये आ गया 5 मीटर, कितना है ये 5 मीटर है, इसको इरेज कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया 5 मीटर का। ठीक है, ओके, फिर क्या लिखा है, जी जो है वो एफ के वेस्ट में, पता नहीं अभी जी और एफ, लेकिन आगे लिखा है जो एफ है वो ई के साउथ में 12 मीटर, देखो 12 मीटर साउथ मतलब ये 24 है, मतलब आधा आएगा लगभग यहाँ पर 12 मीटर, ये कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट एफ आ गया, और एफ के वेस्ट में जाना है 5 मीटर, देखो ये पूरा 15 है, आप ये 5 आए तो भी 10 बचा हुआ है, फिर आप 5 आए तो अभी यहाँ पर आपका 5 और बचा हुआ है, और वो दिखना चाहिए बचा हुआ है, वरना आपको डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप थोड़ा सही से बनाओ, ऐसा लगे कि आपने 15 मीटर लिया है तो जो आप 5 ले रहे हो वो उसका 1/3 ही है, 10 ले रहे हो तो उसका 2/3 ही है, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा हमारा, जी पॉइंट आ गया। ठीक, क्वेश्चन देखते क्या गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है डिस्टेंस बताओ शॉर्टेस्ट जी और बी के बीच में, देखो जी और बी, ये है जी और ये है बी, ये डायरेक्शन जी और बी की, तो हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए, ये कितना है 5, ये कितना है, ये कितना है 12, क्योंकि यहाँ पर तो ये 12 आया था, ये पूरा 24 था, तो ये कितना बच रहा है 12, ये कितना बच रहा है 5, तो हमें इस 5 को इस 12 को सॉल्व करना है, कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, फिर इसको स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 169 आ जाएगा, और उसका ये किसका होता है 13 का, 13 का होता है, राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, नेक्स्ट पूछ रहे हैं जी के रिस्पेक्ट में, जो ये जी है इसके रिस्पेक्ट में ई कहां पर है, ये पूछ रहे हैं हमसे, जी के रिस्पेक्ट में ई कहां पर है, तो जी यहाँ पर है, ई यहाँ पर, जी के रिस्पेक्ट में ई जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के लिए आप ऑप्शन बी टिक करोगे। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहे, अच्छा ये दोनों सेम हो गए तो इसको, इसका भी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा कि सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके आंसर्स को टिक करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से पजल दे रखी है, 7 बॉक्सेस आर प्लेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स, हर बॉक्स में अलग अलग फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स यहाँ पर हमें नंबर्स दे रखे हैं, 7 बॉक्सेस हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड द वन विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो पहले यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे इसको हम, तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो ए है और जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर क्या है 32, 32 नंबर है, तो ए और 32 के बीच में यहाँ पर बोला जा रहा है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, तो उसके बीच में 3 बॉक्सेस यहाँ पर है, 32 है नहीं 40 है मैक्सिमम, 32 नहीं है सॉरी, तो ए और 40 के बीच में 3 बॉक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है मोर देन
4 बॉक्सेस प्लेस अबव सी, सी के ऊपर 4 से ज्यादा बॉक्स रखेगा, मतलब कम से कम 5 बॉक्स है, 6 हो सकते हैं या फिर 6 ही पॉसिबल है, 7 बॉक्स तो है ही वैसे भी। तो सी के ऊपर या तो सी के ऊपर जो है वो या तो 5 बॉक्स होंगे या फिर 6 बॉक्स होंगे, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। फिर लिखा है ई कंटेन्स दैट डज नॉट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स, मतलब जो ई है उसमें 40 फ्लावर्स नहीं है, क्रॉस कर दिया। फिर लिखा है जी कंटेन्स नंबर ऑफ फ्लावर्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, बोल रहे हैं जी है उसमें जो भी फ्लावर्स है वो क्या है, इवन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर। तो है चेक करो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 14 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 17 है, नहीं है। 40 है, नहीं है। 25 है, लेकिन 25 5 का है, इवन नंबर का नहीं, ऑड नंबर का है। 32 किसी का भी नहीं है। 9 है, लेकिन 9 3 का है, 3 इज नॉट द इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर। 16 हाँ 4 का है, तो ये 4 इवन नंबर है, मतलब जी के पास 16 बॉक्सेस हैं। ठीक है। फिर लिखा है नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जी एंड डी, जितने भी जी और डी के बीच बॉक्सेस हैं इज हाफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन जी एंड सी, जिस और सी और जी में जितने बॉक्स है उसका हाफ करके जी और डी के बीच बॉक्सेस निकल आएंगे। ठीक है। अब विच मतलब सी के बारे में बोल रहे हैं, सी कंटेन्स नंबर ऑफ फ्लावर्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब सी जो है, सी में जो भी स्क्वायर है वो किसका है, ऑड का है, तो सी में 9 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिख ले रहे हैं 25 या फिर 9। फिर क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ्लावर्स इज 5 इन द बॉक्स डी एंड एफ, बोल रहे हैं डी और एफ में जो बॉक्स है उसका डिफरेंस 5 है, विच इज प्लेस जस्ट बिलो डी। एफ के बारे में बोल रहे हैं, जो एफ है वो डी के जस्ट नीचे है, मतलब ऐसा कुछ है, डी के जस्ट नीचे एफ है। ठीक, और डी में कितने हैं, इनका डिफरेंस 5 है। ठीक है, उसके बाद और क्या बोल रहे हैं, E इज प्लेस बिलो बी, बी के नीचे क्या बॉक्स आ रहा है, ई बॉक्स आ रहा है, एंड बॉक्स ए कंटेन्स 15 फ्लावर्स मोर देन ई, बोल रहे हैं जो ए बॉक्स है उसमें ई से 15 बॉक्सेस ज्यादा हैं। ठीक है, एंड बॉक्स बी प्लेस्ड बिलो बॉक्स ए के नीचे कितने बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, बी बॉक्स है। ठीक है, तो इसको देखो किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि सी जो है वो हमें सी के ऊपर 5 या 6 बॉक्स लेने हैं, तो दो पॉसिबिलिटी मान ले रहे हैं। जैसे सपोज सी यहाँ पर है और इसके ऊपर 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5, एक नीचे हो जाएगा, 4 और 7 बॉक्स हो गए। ऐसे ही अब यह मान रहे हैं कि सी यहाँ पर है, सी सबसे नीचे है, उसके ऊपर 6 बॉक्सेस हैं, इस तरह से 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, अच्छा, और हमें ये पता है कि सी जो है उसके पास या तो 25 बॉक्सेस है या फिर 9 है, तो हमने इसको भी लिख दिया 25 या फिर 9। अब देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट ये जो लिखा हुआ था इसको समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा है जी और सी में जितने बॉक्स हैं उसका हाफ करोगे तो जी और डी के बॉक्स निकल आएंगे, मतलब सी हमारा नीचे है। ठीक है, और जी दोनों में कॉमन है, तो जी जो होगा बीच में होगा और ऊपर की तरफ डी होगा, ये हमें पता है। तो देखो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, फिर अगर जैसे सपोज यहाँ पर एक बॉक्स हुआ तो 1/2 पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे हाफ लेने के लिए कोई इवन नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर 2 बॉक्स हुए जी और डी के बीच, मतलब जी यहाँ पर होगा, 2 ही पॉसिबल है, 4 लेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी लिखने के लिए। ठीक है, और जी और डी में फिर कितने बॉक्स आ जाएंगे, 1 बॉक्स आ जाएगा, मतलब देखो 2 बॉक्स है, 2/2 आप करोगे यहाँ पर तो कितना बॉक्स आ जाएगा, 1 बॉक्स, मतलब डी यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप 2 बॉक्स लेते होगा तो जी यहाँ पर आएगा, एक के गैप पे डी यहाँ पर आ जाएगा, और जी में जो है वो 16 क्या है 16 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये बोला गया था हमें। डी के नीचे एफ है, यहाँ पे ये लिखा है तो एफ यहाँ लिख दो, इसमें भी एफ यहाँ लिख दो। अच्छा, उसके अलावा हमें ये पता है कि जो ए है ये जो है बी और ई, जो ए है ए के नीचे बी है और बी के नीचे ई है, मतलब 3 की लाइन से आ रहे हैं, ए के बाद बी, बी के बाद ई, 3 जगह दिख रही है, ए बी और ई लिख दो यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी ए लिख दिया, बी लिखा और ई लिखा। फिर हमें ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। फिर पता है ए और 40 में 3 का गैप है, तो 1 2 3 40 हमारे यहाँ पर आ गया। इसमें 1 2 3 जगह ही नहीं है, 1 2 3, मतलब ये केस कैंसिल, क्योंकि ए यहाँ पर बीच में आ रहा है और 3 गैप के बाद इसमें जगह नहीं है रखने की कुछ भी, मतलब ये केस इससे आंसर हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम ये यूज कर चुके हैं, इसको हटा लेते हैं, इसको भी यूज कर लिया, इसको भी यूज कर लिया, ये भी हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी और एफ में 5 का गैप है, डी और एफ में 5 का गैप है। तो कहाँ देखो 5 का गैप कहाँ पर है, 14 और 17 में आप देखो 3 का गैप है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 14 और उसके बाद आप आओगे 16 पे तो 2 का गैप है, पॉसिबल नहीं है। 9 पे आप आते हो तो 5 का गैप है, हाँ 9 या फिर 14। ठीक है, 9 और 14 दो, हम एक पेयर हमें ये मिला, और दो और कोई मिल रहा है क्या, 25 और 32 में नहीं है 5 का, 25 और 40 कोई भी और कोई नहीं है। दैट मीन्स डी में या तो 9 होगा
या फिर 14 या फिर F पर 9 या फिर 14, ये पॉसिबल है। जब यहाँ पर 9 हो रहा है दैट मीन्स 25, यहाँ पर जो C पे हमने लिखा था 25 और 9, इसका मतलब C पे तो 25 ही है, 9 तो नहीं है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर सेट हो गई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि D, A और E जो है वो E भी 15 प्लस करोगे तो A आएगा। अब देखो बचा क्या है, 14 आप यूज कर चुके हो, 17 बचा हुआ है, ठीक है, उसके अलावा 40 यूज कर चुके हो, 25 बचा हुआ है, नहीं हो गया यूज, 32 बचा हुआ है। अब हम 17 में 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 32, दैट मीन्स मिल गया हमें। ए पे क्या आएगा, 32 आएगा, और ई पे कितना आएगा, 17 आएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा राइट आंसर, लेकिन हमें डी और एफ का पता नहीं लग पाया कि डी एफ पे कौन सा नंबर है, 9 है या फिर 14 है। राइट, देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। पहला पूछ रहे हैं डी में कितने बॉक्स है। देखो डी में तो पता ही लग पाए ना कितने बॉक्स है, 9 या 14, तो यहाँ पर आइदर ऑप्शन टिक कर देंगे, आइदर डी और ई, 9 और 14। ठीक है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहे डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्स फ्लावर्स बिटवीन द बॉक्स विच इज प्लेस द टॉप और एट बॉटम। जो टॉप पर है उसमें कितने हैं, 32, बॉटम पे कितने हैं, 25। कितने बचेंगे यहाँ पर, 32 माइनस आप करोगे 25 बचेंगे 7, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन आप बी टिक करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। फिर पूछ रहे हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड द बॉक्स कंटेन 17 फ्लावर्स। एफ और 17 में कितने बॉक्सेस हैं, देखो एफ यहाँ पर लिखा हुआ है, 17 ये लिखा है, कितने बॉक्स है, 2 बॉक्स है, तो 2 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हियर और आंसर इज 2। फिर पूछ रहे हैं हु विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस जस्ट अबव द बॉक्स सी। बॉक्स सी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, बॉक्स सी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, बॉक्स ई है, तो बॉक्स ई के लिए आप क्या टिक करोगे, यहाँ पर लिखा ही नहीं है बॉक्स ई, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर दोगे, नन ऑफ दीज, वैसे आंसर ई है। फिर पूछ रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट नंबर के फ्लावर्स किसके पास है, तो सेकंड हाईएस्ट के देखो हाईएस्ट तो 40 था, सेकंड हाईएस्ट 32 किसके पास है, ए के पास है, तो ए के लिए आप ऑप्शन यहाँ पर ई टिक करोगे। ठीक है, तो फिर से आंसर यहाँ पर ई है, ई यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन हुए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ इन द नंबर, इस नंबर में 2, 9, 6, 8, 4, 3 और 7, इस नंबर में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो इट इज विच इज मोर देन 5, जो 5 से ज्यादा है उसमें आप 1 हटा दो, मतलब यहाँ पे 8, यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया, नहीं 1 माइनस करना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ गया 6, और जो एंड 2 इज मल्टीप्लाई फ्रॉम ईच डिजिट, जो कि 5 से कम है, उनमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6। राइट, तो बताना क्या है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। देखो 4 रिपीट हो रहा है, नहीं 8 हो रहा है, हाँ एक नंबर रिपीट हुआ दैट इज 8। उसके बाद 5 हो रहा है, नहीं 7 हो रहा है, नहीं 6 हो रहा है, हाँ तो 2 नंबर्स आर रिपीटिंग दैट इज 8 और 6, तो 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 8 पजल है, फिर से 8 पर्सन है, PQRST UVW, दे आर गोइंग ऑन वेकेशन ऑफ 2 डिफरेंट डेट्स, अलग अलग 2 तारीखों में जाते हैं, 11 और 24, और 4 मंथ्स दे रखे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर में है, तो इनको हमें सेट करना है। वेकेशन पर जा रहे हैं, मतलब एक 11 तारीख है जनवरी की, और क्या है 24 तारीख है सेम जनवरी की, उसके बाद क्या है 11 और 24 किसकी है, मार्च की है। ठीक है, उसके बाद 11 और मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पर 24 है, 24। ठीक है, उसके बाद 11 और 24 किसकी है, अप्रैल की है, देन 11 और 24 किसकी है, मई की है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर क्या लिखा है, आर गोज ऑन इवन डेट। इवन डेट मतलब 24 को जाता है उस मंथ में जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है। देखो जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो ये ऑड हो गया, मार्च में होते हैं 31 दिन, ये भी ऑड हो गया, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, इवन हो गया, और मई 31 डेज ऑड हो गया। मतलब पता लग गया आर कहा जाता है, आर जाता है 24 अप्रैल को, और तो कहीं नहीं जाएगा कि इवन डेट 24 है और इवन नंबर ऑफ डेज मतलब 30 डेज वाले मंथ में जाता है। 1 पर्सन गोज बिटवीन आर एंड यू, एक पर्सन जाता है आर यू में, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी भाई, यू हो सकता है कहां पर हो, इसके ऊपर हो, यू हो सकता है इसके नीचे हो, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। टी गोज जस्ट बिफोर वी, टी जस्ट पहले जाता है बट नॉट अ सेम मंथ, मतलब ये बॉर्डर पर जाएंगे, मतलब हमें लाइन खींची है ना, आपको दिख रहा है ये, तो टी और वी या तो यहाँ पर होंगे, टी और वी इस तरह से यहाँ पर, या फिर यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके हिसाब से टी और वी यहाँ हो जाएंगे। इस वाले में 2 जगह बन रही है टी और वी आने की, या तो टी और वी यहाँ पर हो या यहाँ पर हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बनाएंगे नहीं, बट आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है अभी।
एज मैनी पर्सन गो बिफोर क्यू, जितने लोग क्यू से पहले जाते हैं उतने ही डब्ल्यू के बाद जाते हैं, यहाँ पर ये बोला है। पी गोज बिफोर एस, और जो पी है वो एस से पहले जाता है। पी डज नॉट गो इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब जो पी है वो 31 डेज वाले मंथ में जाएगा। पी डज नॉट गो जस्ट बिफोर क्यू, और पी और क्यू जस्ट पहले नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बनाना है, और क्यू जो है वो डब्ल्यू से पहले जाता है। क्यू गोज बिफोर डब्ल्यू, राइट। तो देखो पहले तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमें लेनी ही पड़ेगी। जैसे सपोज टी और वी यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद मुझे लेना है क्यू और डब्ल्यू को। क्यू पहले है, अगर मैं क्यू यहाँ लूँ फर्स्ट नंबर पे तो डब्ल्यू पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। और अगर मैंने क्यू लिया तो यहाँ पॉसिबल नहीं है कि डब्ल्यू नीचे हो जाएगा, मतलब क्यू नीचे हो जाएगा, फिर तो क्यू यहाँ पर आएगा, डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, राइट। उसके बाद बचा है पी और एस, तो पी यहाँ है एस पर गलत, क्योंकि पी यहाँ पर आ रहा है 30 डेज वाले मंथ में, जो कि यहाँ पर लिखा है पॉसिबल नहीं है। पी जाना है 31 में, मतलब ये केस तो गलत है, ठीक है। अब ये केस गलत है तो हमें आंसर कहाँ से मिलेगा, सेकंड वाले केस से। सेकंड वाले केस में दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे इसको। एक केस क्या बन रहा है कि जो टी और वी है वो हम यहाँ ले लें, ये या फिर क्या टी और वी यहाँ ले लें, ठीक है। दो केस बन रहे हैं। अब बात आती है क्यू लेने की। अब क्यू इस केस में यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर यू आ चुका है एंड में, सेकंड पे तो टी आ चुका है, थर्ड पे यहाँ पर क्यू वी है। अगर हम क्यू यहाँ लेंगे तो 1 2 3 लोग इससे पहले, और 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक। पॉसिबल है, बन रहा है, ठीक बन रहा है क्यू और डब्ल्यू। उसके अलावा यहाँ देखो फर्स्ट पे पॉसिबल नहीं है, सेकंड में पॉसिबल है। क्यू लेना, क्यू यहाँ लिया, डब्ल्यू हमने यहाँ ले लिया, ठीक। तो ये वाली बात भी हो गई, ये वाली बात भी हो गई, ये वाली बात भी हो गई। अब पी और एस लेना है, तो पी यहाँ लोगे और एस यहाँ लोगे, इसमें भी पी यहाँ पर, एस यहाँ पर। अब इस हिसाब से सेकंड केस गलत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू साथ में आ गए, जो कि नहीं आना था साथ में। 31 में पी है, हाँ ये वाला हमारा आंसर सही है। तो ये हम आंसर इसको मान के आंसर्स को टिक करेंगे। इस पजल का सोल्यूशन ये है। क्या लिखिए क्वेश्चन, लिखा है हाउ मेनी पर्सन्स गो बिटवीन क्यू एंड यू, कितने लोग जाते हैं क्यू और यू के बीच में। देखो क्यू यहाँ पर लिखा है, यू यहाँ पे, तो 1 2 3 लोग जाते हैं, तो 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक करोगे, ठीक है। 3 पर्सन्स आर देयर, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है एस किस महीने में जाता है, एस किस मंथ में जाता है, तो एस यहाँ पर जाता है मई में, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करेंगे, मई इज द राइट आंसर हियर। फिर बोल रहे हैं कौन में से 11 मार्च को जाता है, तो चेक कर लो 11 मार्च को कौन जा रहा है। 11 मार्च को जाता है वी, तो वी यहाँ पर लिखा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट गोस बिफोर आर, जस्ट पहले कौन जाता है आर के, जस्ट पहले जा रहा है डब्ल्यू, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, डब्ल्यू इज द राइट आंसर हियर। इसका आंसर आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, और एक मैंने पहले पूछा था उसका भी आंसर आपको बताना है, ठीक है, ये ऑड वन आउट वाले। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है बी आर, 8 लोग हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, 3 जनरेशन है, ठीक है। लिखा है एन और पी क्या है, सिबलिंग्स है, एन और पी क्या है, सिबलिंग्स है। पी इज द ओनली डॉटर ऑफ टी एंड शी इज अनमैरिड, मतलब टी है यहाँ पर कोई पर्सन, पी जो टी है वो क्या है, इनकी डॉटर है, कौन, पी है, ओनली डॉटर, और ये अनमैरिड है, ठीक है। और इनका एक बच्चा और है जो कि ये एन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है ओनली डॉटर, दैट मीन्स जो एन है वो क्या है, सन है इनका, और ये क्या होगा, मैरिड, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं ये अनमैरिड है। फिर लिखा है ओ इज अ ग्रैंडसन ऑफ क्यू, पता नहीं अभी कहाँ पर हो, तो आगे पढ़ लो, बना लो चलो इसको। ओ क्या है, ग्रैंडसन है, किसका ग्रैंडसन है, क्यू का ग्रैंडसन है। फिर लिखा है टी इज अ फादर इन लॉ ऑफ एस, टी कौन है, फादर इन लॉ है किसका, एस का, दैट मीन्स टी मेल है, और एस का मतलब एस हो सकता है, एस की इनसे शादी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सिबलिंग्स है, एस इज फीमेल है, तभी इसका फादर इन लॉ ये हो पाएगा, ठीक है। फिर लिखा है आर इज द सन ऑफ एम, आर जो है क्या है, सन है, किसका सन है, एम का सन है, ठीक है। हु मतलब एम के बारे में बोल रहे हैं, एम इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, और एम जो है हस्बैंड है किसका, क्यू का, दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा। एंड आर इज द ब्रदर ऑफ एस, और यहाँ पता लग गया आर जो है वो एस का भाई है, दैट मीन्स यहाँ पे जो एम आ रहा है वो इन दोनों का फादर हो जाएगा, एम का और आर का, आर का और एस का, और एम यहाँ पर मेल है, यहाँ पर क्यू फीमेल है, और इनका ग्रैंड सन है। अब अगर सन है वो मैरिड कपल का ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रैंड सन मतलब मेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेट हो गया, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये हो गया आंसर। क्वेश्चन चेक करते हैं क्या लिखे हुए हैं। पहला पूछ रहे हैं एन किस प्रकार संबंधित है ओ से, तो एन देखो कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, एन कौन है भाई इनका, एन इज द फादर ऑफ ओ, राइट, तो फादर के लिए यहाँ पे आप ऑप्शन सी टिक कर दोगे, ऑप्शन सी इज राइट हियर। फिर बोल रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मैटरनल, मतलब मम्मी की साइड वाला ग्रैंडफादर, मतलब नाना की बात कर रहे हैं, ओ के नाना यहाँ पर कौन है, तो ओ यहाँ पर लिखा हुआ है मदर, मतलब एस है, एस के
फादर कौन है? एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? एम, मतलब ऑप्शन बी टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर बोल रहे हैं हाउ एस रिलेटेड टू टी, एस किस प्रकार से संबंधित टी से? तो एस तो बहुत इजी है, एस इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ टी। कौन है एस? डॉटर इन लॉ है उसकी बेटे की वाइफ, दैट डॉटर इन लॉ, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमें 25 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे हो सॉल्व कर लिए हैं। पूरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऑफ द मॉक जैसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही टेस्ट सीरीज बनाते रहिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं और उसका आप बनाना स्टार्ट करिए। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट करके भी। उसके अलावा और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की, तो आप यहाँ पर मेंस सीरीज हमारी चल रही है, रोज रात को 8 बजे हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप रात को 8 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। कहाँ से करेंगे डाउनलोड? प्ले स्टोर से। और साथ ही टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पर ही मिलेगी और वेब लॉगिन करके भी आप दे सकते हैं। उसका तरीका भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किस तरह से आप उस पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा कोर्स यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐप पर आपको मिलेगा ये कोर्स। यहाँ पे प्री को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया गया है। पीओ क्लर्क एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। मेंस की यहाँ पर आपको हाई लेवल की 40 क्लासेस मिल जाएंगी, 40 पजल्स मिल जाएंगी, तो उसको भी आप देख के काफी फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ये कोर्स आपको ऐप पर मिलेगा। अभी यहाँ पर कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।